गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। यहाँ पर हमें कुछ समुच्चय के उदाहरण दिए गए हैं और हमको इसमें से पहचानना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। इसको हम अंग्रेजी में एम्प्टी सेट या नल सेट या फिर वॉइड सेट भी कहते हैं। और इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई से, या फिर एक खाली कर्ली ब्रैकेट से भी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, पहला उदाहरण है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर विषम प्राकृतिक संख्या लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 8। हम इसमें आगे भी इनको लिख सकते हैं। तो उसमें भी देखिए, अब 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या कहा है हमसे। तो इसमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से पूरी बार विभाजित हो जाए। इसका मतलब यदि हम इसका सेट लिखें, इसका सेट 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय लिखें हम, तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसको हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो ये एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। यहां पर मैं अभाज्य संख्या लिख रहा हूं पहले, 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, ये अभाज्य संख्याएं हैं और हमसे कहा गया है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर संख्या 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यदि हम सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखेंगे तो उसमें एक एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सम अभाज्य संख्या का समुच्चय रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल है, x इज सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। साथ ही एक बात और कही गई है कि जो प्राकृतिक संख्या है वो 5 से छोटी तथा 7 से बड़ी है। ठीक है, तो यानी इस प्रकार की कोई भी प्राकृतिक संख्या पॉसिबल नहीं है कि जो 5 से छोटी हो, साथ ही वो 7 से बड़ी हो। तो यदि हम इस प्रकार की प्राकृतिक संख्या का समुच्चय लिखेंगे तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है, फिर फोर्थ एग्जांपल देखिए, y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उपरिष्ट बिंदु है। देखिए, यदि हम 2 समांतर रेखाएं खींचते हैं तो 2 समांतर रेखाओं के बीच में कोई भी बिंदु उपरिष्ट नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो इसको भी आप लिखेंगे, ये एक रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 में तो जो उदाहरण नंबर 1 है, 3 है और 4 है, ये रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार से है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। यहाँ पर हमें कुछ सेट दिए गए हैं और हमको देखना है कि इनमें से कौन से सेट फाइनाइट सेट हैं और कौन से सेट इनफाइनाइट सेट हैं। तो मैंने आपको बताया था कि परिमित समुच्चय यानी जो फाइनाइट सेट वो समुच्चय होते हैं जिन समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है, जिनको हम गिन सके। ठीक है, यानी जिनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो काउंटेबल हो, उसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। और यदि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल हैं, जिनको हम गिन ना सकें, या हम ये कह सकते हैं कि यदि अवयव की संख्या अनिश्चित होती है तो हम कहते हैं कि वो जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले प्रश्न संख्या 2 का जो पहला सेट देखते हैं, वर्ष के महीनों का समुच्चय है। तो देखिए, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, उनको हम गिन सकते हैं, निश्चित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट का उदाहरण। यहां पर आप लिखेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों, फिर सेकंड है, यहां पर 1 2 3 करके नंबर लिखे हुए हैं, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो ये, लेकिन आपको पता है कि जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है और असंख्य है ये। ठीक है, तो इसको लिखोगे आप इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब जो तीसरा समुच्चय है ये भी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन यह बाउंडेड है, मतलब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 100 पर खत्म हो जा रहा है, यानी ये प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, यहाँ पर जो अवयवों की संख्या है वो निश्चित है, इनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, ये 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है, तो इसको हम कहेंगे ये फाइनाइट सेट है। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ सेट है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो यदि हम 100 से बड़े धन पूर्णांक को लिखेंगे तो 101 102 103, यानी ये असंख्य होंगे। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद देखिए, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, तो देखिए 2 है, फिर 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है, फिर 11 है, 13 है, लास्ट में आप 97 तक लिखेंगे इनको। ठीक है, तो यानी इनको आप गिन सकते हैं, ये निश्चित है। तो 99 से छोटे जो अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय होगा वो भी एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड इनको हल कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर थर्ड इस प्रकार से है, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है। तो यहाँ पर हमें कुछ सेट दिए गए हैं और हमको पहचानना है कि इसमें से कौन से सेट परिमित है यानी फाइनाइट सेट है और कौन से सेट इनफाइनाइट सेट है यानी अपरिमित समुच्चय। तो देखिए जो पहला सेट है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। यदि मैं एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं यहां पर खींचूं तो एक्स अक्ष की जो समांतर रेखाएं होंगी वो असंख्य होंगी, है ना। तो आप लिखेंगे एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय एक इनफाइनाइट सेट होगा ये, ठीक है, ये एक अपरिमित समुच्चय होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का समुच्चय, हमको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, निश्चित है, उनको हम गिन सकते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का समुच्चय एक फाइनाइट सेट होगा, परिमित समुच्चय, ठीक है बच्चों। इसके बाद है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। देखिए यदि हम 5 को 1 से गुणा करेंगे तो हमको पहला गुणज प्राप्त हो जाएगा, 5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमको दूसरा गुणज प्राप्त हो जाएगा, 5 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमको तीसरा गुणज प्राप्त हो जाएगा, यदि हम 5 को 4 से गुणा करें तो हमको चौथा गुणज प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो 5 के गुणज होंगे वो असंख्य होंगे, ठीक है। तो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 से गुणज है ये भी एक इनफाइनाइट सेट होगा, अपरिमित समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय है। देखिए यदि हम पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को काउंट कर सकते हैं तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी एक फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय एक फाइनाइट सेट होगा, ठीक बच्चों। इसके बाद है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय। अब देखिए एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। हमने मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त खींचने हैं यहां पर, ठीक है। तो जो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त होंगे उनकी संख्या असंख्य होगी, बहुत सारे वृत्त होंगे ऐसे जो मूल बिंदु से होकर जाएंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय यह एक इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आज हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करा।